हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोडर्स गाइड। आज हम कोडर्स गाइड में अपना पाइथन जो लेक्चर सीरीज़ है, हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ का 19th ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे रिसेंट जो हमने लास्ट हमारे ट्यूटोरियल्स हैं उनकी ही कंटिन्यूशन है। एक लास्ट जो हमने ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, ट्यूटोरियल्स किए हैं, उनमें हमने देखा है कि फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं। तो जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि कैसे जो हम एक फ़ंक्शन है तो फंक्शन के अंदर हम कोई पैरामीटर जो होता है, कोई आर्गुमेंट होता है, वो पास करते हैं, जिसके अंदर फिर फंक्शन में उसको फर्दर मैनिपुलेट किया जाता है, यूज़ किया जाता है और बाद में जी उसका रिज़ल्ट जो है वो कोई भी लॉजिक है या रिज़ल्ट है वो रिटर्न किया जाता है उसका। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसी तरह के पाइथन में अगर आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो कितनी टाइप के आर्गुमेंट्स होते हैं या कौन कौन से आर्गुमेंट्स हम किस तरह से किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो है वो 3 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं फंक्शंस के लिए। एक तो होता है जी डिफ़ॉल्ट, सेकेंड इज़ कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड थर्ड वन इज़ आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। तो इन सब को देखते हैं हम। सबसे पहले तो जी एक डिफ़ॉल्ट एग्जांपल करते हैं छोटी सी, कि जी एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है हमने ग्रीट के नाम से, डेफ ग्रीट, और उसको हम 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, 2 आर्गुमेंट्स उसको दे रहे हैं जो कि है नेम और मैसेज। अच्छा, तो एक बात जो है आप वो मतलब एक समझ लें कि आर्गुमेंट और पैरामीटर बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो आप कोई भी आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हैं या पैरामीटर या कोई मतलब जो है इन दोनों में से कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये एक कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट उसको बोला जाता है। आप सिंगल लाइन पे भी कमेंट कर सकते हैं और आपने अपना कमेंट जो है वो मल्टी लाइन्स पे लेके जाना है तो आप इस तरह जी 3 जो है वो डबल कोटेशंस मार्क लगाएंगे, फिर अपना जो है कमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसको 3 जो है कोटेशंस मार्क दोबारा लगा के उसको क्लोज़ करेंगे तो ये आपका कमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको डिलीट करते हैं और सिंपल थोड़ा सा चलते हैं। तो सबसे पहले जी एक सिंपल फंक्शन है डेफ ग्रीट के नाम से और उसमें नेम और मैसेज जो है जी उसको पैरामीटर्स दिए गए हैं, उसके इनपुट पैरामीटर्स हैं। ठीक हो गया जी। फिर फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, वो प्रिंट करवा रहा है हेलो नेम और उसके बाद जो मैसेज है वो प्रिंट करवा रहा है। और जब मैं ग्रीट फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ तो उसके अंदर अपना नाम है और साथ ही एक ग्रीटिंग है जो कि है गुड आफ्टरनून। इसको रन करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने रन किया इसको और ये हमारी आउटपुट आ गई, हेलो अजीम गुड आफ्टरनून। ये एक बेसिक सी एग्जांपल थी फंक्शन की जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखी थी और आज हमने दोबारा कर लिया। तो अभी स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स पे। अपने आर्गुमेंट्स की जो है सबसे पहले इनको स्टार्ट करते हैं तीनों को। सबसे पहले आते हैं जी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो जी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आपके ये होते हैं कि आपने कोई फंक्शन लिखा है, ठीक है जी, उसको आपने कोई पैरामीटर पास करवाना है। ठीक है जी, तो आप उसको कोई भी जो है ना वैल्यू उस आर्गुमेंट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं आप, कि अगर उधर से यूज़र की तरफ से कोई वैल्यू ना इनपुट की गई तो आप इस वैल्यू को यूज़ करना। ठीक है जी, ये होते हैं आपके डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। इनकी एग्जांपल देखते हैं। सेम फंक्शन है ग्रीट का, ठीक है जी, और इसमें हमने क्या किया, एक जो इनपुट पैरामीटर दिया वो नेम दे दिया, सेकंड जो हमारा इनपुट पैरामीटर है वो है मैसेज, लेकिन मैसेज के साथ हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा दी। ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपनी लिख दी जिसमें हमने लिख दिया गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब यूज़र अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेम लिखता है, सिर्फ नेम जो है इनपुट करता है, मैसेज वाला जो अपना आर्गुमेंट्स है वो नहीं प्रोवाइड करता, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ये पिक कर लेगा जो फंक्शन है। ठीक है जी, आगे फंक्शन क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है अगेन हेलो नेम और आगे जो भी उसकी ग्रीटिंग होगी या मैसेज होगा उसको प्रिंट करवाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले तो इसको रन करते हैं अली से, इसको हम लाइन को करते हैं कमेंट। अभी इस लाइन में मैंने सिर्फ जो है एक पैरामीटर दिया है नेम का, ठीक है, सेकंड मैंने नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब है कि जब एक पैरामीटर इस फंक्शन को पास होगा, नेम में आ जाएगा जी अली, सेकंड में ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये चली जाएगी और वो प्रिंट करवा देगा। इसको रन करते हैं, हेलो अली गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, ये फंक्शन रन हुआ, अली की वैल्यू जो है ये अली जो हमने प्रोवाइड किया था यहाँ पे ये नेम में चला गया और आगे मैसेज में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी इसको करते हैं हम कमेंट और नेक्स्ट चेक करते हैं फंक्शन, दोबारा फंक्शन कॉल करते हैं, लेकिन इस टाइम हम देंगे 2 पैरामीटर्स दे रहे हैं। एक में नेम भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ चला जाएगा नेम, आगे हम मैसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपना इसमें। तो ये क्या करेगा जी, जब इसको हम रन करेंगे, इसको कॉल करेंगे, फंक्शन को रन करेंगे, तो ये उमैर जो है
वो नेम में चला जाएगा, और ये हाउ डू यू डू, ठीक है जी, ये वैल्यू चली जाएगी मैसेज में। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको जी रिप्लेस कर देगी ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। तो ये आपके होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, जिसमें आप फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आप डिक्लेयर करते हैं, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, वहीं पे वेरिएबल क्रिएट करके उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, ताकि अगर यूज़र वैल्यू पास ना करे तो ठीक है जी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही जो है वो उस वेरिएबल में, उस आर्गूमेंट्स में पास हो जाए। इसमें क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसने हमें जी जो हमने प्रोवाइड की थी वो वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे दी। अगर हम इसमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते जिस तरह हमने यहाँ पे किया, ठीक है जी, तो फिर हमें क्या करना था जी, एक उसने जी वही जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो दे देनी थी, ठीक है जी, और जो हमने पास किया था साथ वो दे देना। तो ये आपके होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, जिनमें आपके एक वैल्यू को, ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं किसी फंक्शन में, और देन जो है आप एक पैरामीटर पास ना भी करें अगर, तो फंक्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के कर लेता है। इसमें एक चीज़ आपने देखनी होती है कि आपने जो डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी, जो आपको आर्गूमेंट है जिसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं वो मोस्ट राइट पे हो, ठीक है जी। जिस तरह हमने यहाँ पे नेम को लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिया जी मैसेज गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप पहले जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें और देन आप लिख लें नेम, ठीक है जी। इसको हम ऐसे रन नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये हमें एरर देगा। इसको रन करते हैं, ये आ गया जी नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, एक्सक्यूज़ मी। तो ये यहाँ पे जो है ना जी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होता है, ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होता है वो जो है जी आपने पहले इधर देना होता है, ठीक है जी। पहले आपका जो है नेम जो है जो आप पास कर रहे हैं वो हमेशा पहले आएगा, और जो आपका डिफ़ॉल्ट जिसमें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं वो हमेशा राइट साइड पे आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हो सकता है एक थर्ड वेरिएबल और हो जाता है जैसे कि एज का, ठीक है, वो भी हम पास कर देते, लेकिन जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आनी थी वो हमेशा राइट साइड पे आनी थी। इसमें भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जितनी मर्ज़ी चाहे दे सकते हैं, इसमें आप जो है 30 दे दें, तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जितनी भी चाहें दे सकते हैं, लेकिन ख़याल रखना है कि जो भी हो वो नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यू से आर्गूमेंट से राइट साइड पे हो, ठीक है जी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक हो गया जी। ये था हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं जी कीवर्ड आर्गूमेंट्स पे। अब कीवर्ड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं जी, वो कहते हैं कि जी जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है जी, तो ऑर्डर और पोजीशन जो है वो बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल इसी की एग्जांपल लें, यहाँ पे तो हमने लिख दिया था, ठीक है जी। अगर हम ना लिखते, हम हाउ डू यू डू को इधर कर देते और उमैर को इस साइड पे कर देते, तो फिर इन दोनों में से कौन सी वैल्यू जाती? समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पे चले मैंने इसको डिफ़ॉल्ट नहीं दिया, ठीक है जी, मैं इसको भी जो है कमेंट कर देता हूँ। अभी इसको रन करता हूँ तो हेलो उमैर हाउ आर यू, ठीक है जी। अगर मैं क्या करूं कि मैं अपनी वैल्यू ही चेंज कर दूं, ठीक है, मैं उमैर को उठा के ले जाऊं दूसरी साइड पे, ठीक हो गया, और इसको इधर रहने दूं, तो फिर क्या होगा? ठीक है, इसको रन करते हैं तो वो सारा उल्टा हो गया। तो कीवर्ड आर्गूमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि जिसमें हम वैल्यूज़ तो अपनी दे देते हैं, ठीक है हो गया जी, लेकिन हम ये भी उसमें ख्याल रखते हैं कि उसमें हमने जो वेरिएबल देना है, ठीक है जी, उनकी पोजीशन जो है, द ऑर्डर और पोजीशन, कि किस ऑर्डर में हम दे रहे हैं आर्गूमेंट्स को, ठीक है, और किस पोजीशन पे दे रहे हैं, पोजीशन मतलब ऑर्डर ही, वो आपने देखना होता है, और वो आगे पीछे चेंज हो सकता है, ठीक हो गया जी। अभी उसने एग्जांपल दी है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है कि वी कैन मिक्स पोजिशनल आर्गूमेंट्स विद कीवर्ड आर्गूमेंट्स ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल, बट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट कीवर्ड आर्गूमेंट्स मस्ट फॉलो पोजिशनल आर्गूमेंट्स। कीवर्ड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं कि वही के जो आपने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है जी। अब यही फंक्शन है हमारे पास, तो इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे लिखते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है जी। इसको एक मिनट जी, इसकी पहले जो है अपनी वापस ले आए, ये हो गया, इसको कॉपी करते हैं हम और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब वही फंक्शन है, सेम है, वही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस जो है पता लगेगा। फ़िलहाल जो इनको कमेंट करते हैं सबको, और पहला जो है हमारा कीवर्ड आर्गूमेंट्स, उनको रन करते हैं। हमने यहाँ पे नाम भी दे दिया अली और मैसेज भी दे दिया हाउ डू यू डू।
रन किया, हे अली हाउ डू यू डू, उसने इसको नेम जो हमने लिखा था वो डायरेक्टली उसको पता चल गया यहाँ पे था, उसने यहाँ पुट कर दिया, जो मैसेज था हमारा वो यहाँ आ गया। तो ये सिंपल सा 2 कीवर्ड आर्गुमेंट्स की एग्जांपल थी। इसको करते हैं जी हम कमेंट और अगला देखते हैं। अब यहाँ पे हमने पोजीशन चेंज कर दी, हमने मैसेज में कर दिया हाउ डू यू डू और नेम जो कर दिया अली, और ये दोनों की पोजीशन उल्टी कर दी। फर्स्ट हमने मैसेज लिख दिया, देन हमने अली लिख दिया। इसको रन करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो मैसेज है उसमें क्या है, जो नेम है उसमें क्या है, क्योंकि दोनों के सेम नेम है। ठीक है जी, इसमें भी मैसेज आता है, इसमें भी मैसेज है, इसमें भी नेम है, इसमें भी नेम है। ऑर्डर जो है वो फ़र्क नहीं करता, लेकिन जब आपने कीवर्ड, आपने उनका प्रॉपर जो नाम आपने ग्रेट में दिया वही नाम आपने, जो नाम आपने फंक्शन डेफिनेशन में दिया है वही वेरिएबल नेम आप जो है इसमें दे रहे हैं फंक्शन कॉल में, तो फंक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं करता। और ये आपकी होती है जी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसी कीवर्ड आर्गुमेंट में होता है हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ठीक है जी, पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें जी हमारे पास एक हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया। ठीक है जी, हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया उसका नाम, उसको वेरिएबल नेम जो है डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन हमने एक को बता दिया कि ये है जी। अब कीवर्ड आर्गुमेंट ये कैसे है, इसमें भी मैसेज हमने जो है डिफ़ाइन किया है, उसका जो यहाँ पे डिफ़ाइन है वही यहीं पे की वेरिएबल नेम है, उसमें वैल्यू दे दी। तो एक जो है हमारा वो पोजिशनल वेरिएबल है कि उसमें हमने उसका वेरिएबल नाम नहीं दिया। इसको रन करते हैं एक दफ़ा। ठीक है जी, लेकिन रन कैसे हुआ, हे अली, हेलो अली, हाउ डू यू डू, तो ये भी सेम आ रहा है। तो ये जो अली है हमारा, ये हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट है, और ये जिसमें हमने वेरिएबल नेम सेम टू सेम कॉल का और डेफिनेशन का, दोनों का वेरिएबल नेम सेम है। ठीक है, तो पोजीशन या ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। इनको हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स के, इसने इस चीज़ को देखा, इसको देखा और उसने वो चीज़ वहाँ पे रिप्लेस कर दी। और जिसमें हमने अपने कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ पोजीशनल जो आर्गुमेंट डाल दिया, पोजीशनल आर्गुमेंट ये है कि उसमें उसने हमने जो है वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जो है द फंक्शन विल नो कि उसने ये वैल्यू जो है कहाँ रिप्लेस करनी है, कहाँ ये पोजीशनल आर्गुमेंट को यूज़ करना है। तो ये हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि कौन सा जो वेरिएबल नेम है कॉल में कौन सा है, और उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन में कौन सा वेरिएबल है। ठीक है जी, डिफ़ाइन किया जाता है दोनों में। ये हमारा हो जाते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। अब आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स जो हैं एक वाइडली यूज्ड हैं, वाइडली यूज़ किए जाते हैं। आपने अक्सर पाइथन का अगर कोड देखा है तो आपने देखा होगा कि अक्सर जगह पे जो फंक्शन होती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक डेफ ये ग्रीट का एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ स्टैटिक लगा हुआ है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे पहले एक दो जो है आर्गुमेंट्स दे दिए। ठीक है जी, एज, नेम, और देन यहाँ पे जिस तरह मैंने नेम्स लिखा हुआ है वो स्टैटिक के साथ लिखते हैं क्वार्क्स। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये स्टैटिक किस वेरिएबल के साथ हम स्टैटिक लगाएंगे, ठीक है जी, आर्गुमेंट के साथ हम स्टैटिक लगाएंगे, उसका मतलब है कि ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट है और फंक्शन को नहीं पता कि उसको, मतलब जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसको नहीं पता कि जी कितने वेरिएबल जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकता है या कितने वेरिएबल्स आने हैं। हो जाता है ना कभी कि आपको नहीं पता कि एक फंक्शन है वो कितने वेरिएबल्स को एक्सपेक्ट कर रहा है। हो सकता है आप एक पास करें वेरिएबल, ठीक है जी, लेकिन फंक्शन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हो तो वो एरर दे देगा कि आपने बाकी आर्गुमेंट्स ऐड नहीं किए। तो जब आपको एग्जैक्टली ना पता हो तो तब आप यूज़ करते हैं जी ये स्टैटिक का कीवर्ड, जिसका मतलब है कि जी ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स है और इसमें जो है जी मल्टीपल आर्गुमेंट्स होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने तो यहाँ पे एक ही जो है आर्गुमेंट डिफ़ाइन किया, लेकिन यहाँ पे हम देखें इसको 1 2 3 4 जो हैं जी आर्गुमेंट्स जो हैं वो भेज रहे हैं इस फंक्शन कॉल में, प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नाम है, एक जो है आर्गुमेंट है। तो ये क्या है जी, इसमें ये होता है कि जब आप फंक्शन डेफिनेशन में स्टैटिक के साथ किसी जो है आर्गुमेंट को, मतलब कोई आर्गुमेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपके फंक्शन में जितने भी जो हैं जी ये आर्गुमेंट्स आएंगे, आपने उन सब को मिला के एक टपल बना लेना है। ठीक है,
और देन आप उसको फंक्शन के अंदर जो है जी उस टपल में से वैल्यूज़ जो है वो निकालते जाएं और यूज़ करते जाएं। तो ये एक वाइडली यूज्ड अप्रोच है जो कि यूज़ की जाती है। इंशाल्लाह जब हम आगे पाइथन ऊप में जाएंगे तो तब जो है हम इन चीज़ों को भी डिटेल में देखेंगे। लेकिन बेसिक समझना ज़रूरी है आपको कि ये आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स या इनको जी अक्सर बोला जाता है कि ऐसी सिचुएशन में कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते कि कितने एक्सपेक्ट कर रहा है फंक्शन, तब आप यूज़ करते हैं ये आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स, ये स्टैटिक साइंस। ठीक होगा जी, तो इसको रन करते हैं और क्या हो गया जी, एरर जी, एरर क्या आ रहा है जी, नेम्स नॉट इन द डिफाइंड। अच्छा जी, नेम्स है, मैंने यहाँ पे चेंज किया था तो नेम कर दिया था। इसको रन करते हैं और ये हमारे पास हेलो अली हेलो उमर, तो ये उसकी आउटपुट आ गई। तो ये क्या था जी, ये आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट था जिसमें कि हम स्टैटिक यूज़ कर लेते हैं अपने आर्गूमेंट के साथ और नीचे हम मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ का मिलके एक टपल बन जाता है। इसको जी एक दफ़ा यहाँ पे भी प्रिंट करवा देता हूँ मैं फंक्शन के सामने, आपको टाइप इसकी दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ नेम्स, और ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये फंक्शन के अंदर आएगा। तो इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हम, ठीक है ना जी। इसको रन करते हैं और ये आ गया क्या था जी, टपल। तो जो सारे ये वेरिएबल्स था उसने इनका जी एक जितने भी हमने आर्गुमेंट्स पास किए थे, वैल्यूज़ पास की थी, उन सब का एक टपल बन गया। और देन हमने वही फॉर ईच नेम इन नेम्स, मतलब वही एक फॉर ईच या फॉर लूप लगा के हमने हर एक को प्रिंट करवा लिया। ठीक है जी, ये होते हैं आपके आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स। उससे पहले हमने देखा कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें कि आप जो है नेम्स को डिफ़ाइन किया जाता है, वेरिएबल नेम्स को। देन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स होते हैं जिनमें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं फंक्शन कॉल या फंक्शन उसके डिक्लेरेशन के दौरान। ठीक है जी, और ये हमारा सबसे बेसिक एक एग्जांपल थी। तो आज हमने अपने ट्यूटोरियल में कवर किया है जी आर्गुमेंट्स को, कि पाइथन में जब फंक्शंस यूज़ करते हैं तो कौन कौन से आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं और कैसे कैसे उनके मतलब कौन कौन से उनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक है जी, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसको यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ट्यूटोरियल्स में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।